Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. यूनिट नंबर 5 पर्सनल प्रोनाउंस हमने स्टार्ट किया हुआ था। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, जो कि किसी भी जगह जो है नाउन को रिप्लेस कर वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, मी, हिम, हर, अस एंड देम। दो एग्जांपल्स भी हमने पढ़ी थी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज नंबर 36. Personal pronouns can be used as the subject or the object of a sentence. Subject और object क्या होता है? Subject sentence में जो बंदा जो है काम कर रहा हो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, शॉर्ट सी एग्जाम्पल लिखी हुई है। डेफिनेशन, सब्जेक्ट की डेफिनेशन है द पर्सन हु इज़ वर्किंग, जो बंदा काम कर रहा हो वो सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, टू बी वर्कड ऑन, जिस चीज़ पर काम कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट होगी। जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट और जिस चीज़ पर वो काम कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट होती है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे दोनों पे यूज़ किए जा सकते हैं। सब्जेक्ट के प्रोनाउंस जो हैं वो टेबल में दिए गए हैं और जब अगर हम उसी वर्ड को, उसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो वो चेंज हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर आए है तो दैट वुड बी मी एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ही वुड बी हिम, शी वुड बी हर, इट में ही रहेगा, यू भी चेंज नहीं होगा, वी अस में चेंज हो जाएगा और दे देम में। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो बंदा काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट वो जिस चीज़ पर काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। रीड एंड लर्न, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जॉन एंड आई मेट एट द ट्रेन स्टेशन। जॉन और मैं कहाँ मिले थे? ट्रेन स्टेशन पे। अब जॉन एंड आई दो लोगों की बात हो रही है और वो मिले थे ट्रेन स्टेशन पे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रहे हैं मिलने का, यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा दो लोग वी में। सब्जेक्ट प्रोनाउन वी वेंट टू द थिएटर। डैनी एंड आई वर अफ्रेड व्हेन द स्ट्रे डॉग अपीयर्ड। हम दोनों डर गए जब स्ट्रे डॉग आया। इट ग्रोल्ड एट अस, इट ग्रोल्ड एट अस, हम डर गए थे जब स्ट्रे डॉग आया। स्ट्रे डॉग आया तो वो डर गए। स्ट्रे डॉग की बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है, उसकी जगह इट यूज़ हुआ। और ग्रोल्ड एट अस क्योंकि यहाँ दो लोग थे और वो ऑब्जेक्ट हैं उन पर इफ़ेक्ट हुआ तो यहाँ पर वी की जगह अस यूज़ होगा। जिल एंड मैरी डिड नॉट गो टू द कॉन्सर्ट, दे वेंट टू द पार्टी इंस्टेड। अब यहाँ पर दो लोग हैं, जिल एंड मैरी, वो कॉन्सर्ट पर नहीं गए। इंस्टेड दे गो टू अ पार्टी, वो किसी और पार्टी पर चले गए हैं। दे वेंट टू अ पार्टी, वो चले गए थे किसी और पार्टी पर। डेविड प्लीज़ कम टू द किचन, डेविड्स मदर कॉल्ड आउट टू हिम। डेविड लड़का है इसलिए उसकी जगह हिम यूज़ होगा। यू एज इट इज़ यू ही रहेगा। आई विल बी एबल टू डू द सम, जिम सेड टू जो। अब जिम जो है वो जो को कह रहा है कि यू एंड आई, मैं और तुम मिलकर ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। द मैटर इज़ बिटवीन यू एंड मी। द हंटर ब्रॉट द वाइल्ड बोर्स टू हिज ट्रक, ही हंटेड दम विद अ स्पीयर। स्पीयर एक गन होती है। ही हंटेड दम, ही, अब वो एक हंटर था, वो मेल हंटर है इसलिए उसके साथ ही यूज़ होगा। वाइल्ड बोर्स वो ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पर दम यूज़ हुआ। ही क्योंकि उस हंटर की बात हो रही है, ही सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही आया है। और बोर्स पर काम हो रहा है, बोर्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसीलिए ऑब्जेक्ट का प्लूरल प्रोनाउन यूज़ हुआ है देम। जैक वॉज सरप्राइज टू सी वेंडी। जैक लड़का है और वेंडी फीमेल, तो ही वॉज सरप्राइज टू सी हर, ही मेट हर एट द जू। एवरीवन लाइक्स क्विनी, शी इज़ वेरी चीयरफुल। क्विनी एक लड़की है इसलिए उसका प्रोनाउन शी।
और क्वीनी जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है क्योंकि उसी के बारे में मेनली बात हो रही है। वी आर ऑल हेयर, हम सब यहाँ हैं। लेट अस गो टू द लाइब्रेरी रूम। अब यहाँ पर वी की जगह क्या यूज़ हुआ? अस। सेंटेंसेस जो यहाँ पे बने हुए हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो बहुत ही आसान है। वो आप इजीली कर सकते हो कि आपने किस तरह से उनको चेंज करना है। एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 जो है दोनों आप लोगों का होमवर्क होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि आपने उनको कौन से वर्ड्स को प्रोनाउंस में करना है। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस में चेंज करके दोबारा पूरा सेंटेंस सही तरह बनाकर लिखना है। एक्सरसाइज 10 में आप लोगों ने सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज़ करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और एक्सरसाइज 11 में ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज़ करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ईजी से एक्सरसाइजेस हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे वॉइस नोट या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आज के लिए इतना ही। Take care of yourselves. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.